Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की बुक जनरल साइंस GSE 101 इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है और आज हम लेक्चर नंबर 4 काइनेमेटिक इक्वेशंस की वीडियो की तरफ आपके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 या लेक्चर नंबर 4 की जानब। और आज का हमारा लेक्चर है काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स ये फ़िज़िक्स का जो पोर्शन है GSE 101 का, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है, काइनेमेटिक इक्वेशंस, काइनेमेटिक की मुसावातें। ये पॉइंट नंबर 11 है। द इक्वेशन ऑफ मोशन tells us that how a body behaves when it is moving or accelerating। जो इक्वेशन की मोशंस हैं, बेसिकली 3 ये इक्वेशंस हैं, बड़ी मशहूर हैं, फ़िज़िक्स के स्टूडेंट सारे जानते हैं कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं ये हमें बताती हैं कि एक बॉडी किस तरह बिहेव करती है जब ये हरकत कर रही होती है या इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होता है, इसरा पैदा हो रहा होता है। जब एक बॉडी एक्सेलरेट करती है, मूव करती है, आगे की तरफ बढ़ती है, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस इस बात को बताती हैं। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। हरकत की 3 मुसावातें हैं, मोशन की 3 इक्वेशंस हैं, आल्सो नोन एज फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इनको फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहते हैं। नंबर 12 सिंबल्स यूज्ड। इसमें जो सिंबल्स इस्तेमाल होंगे इन इक्वेशंस में वो कौन कौन से होंगे। VI यानी इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, VF यानी फाइनल वेलोसिटी, इसमें V कैपिटल करेंगे, साथ छोटा सा I डालेंगे, कैपिटल V, छोटा सा F डालेंगे, फाइनल वेलोसिटी, इंतहाई वेलोसिटी। A एक्सेलरेशन, इसको इसरा कहते हैं, T टाइम, वक्त, S डिस्प्लेसमेंट, हटाओ। तो ये सारे के सारे सिंबल इन तीनों इक्वेशन में इस्तेमाल होंगे। बाय टेकिंग एनी 4 ऑफ दीज क्वांटिटीज़, इन क्वांटिटीज़ ये जो मिकदारें दी गई हैं इनमें से कोई सी 4 लेके वी कैन फाइंड वन और दी अदर क्वांटिटी, हम एक या दूसरी क्वांटिटी को मालूम कर सकते हैं। नंबर 13 देयर आर सर्टन कंडीशंस व्हेन वी डू इक्वेशंस ऑफ मोशंस। कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को इस्तेमाल करते हैं। मोशन विल ऑलवेज बी टेकन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। इन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए मोशन को हमेशा स्ट्रेट लाइन में लिया जाएगा। एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लिया जाएगा। ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी कंसिडर्ड। वेलोसिटी की मिकदार या एक्सेलरेशन की मिकदार को कंसिडर किया जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी VI विल बी पॉजिटिव, इब्तदाई वेलोसिटी VI हमेशा पॉजिटिव होगी। एनी क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ VI विल बी पॉजिटिव। कोई भी क्वांटिटी जो इनिशियल वेलोसिटी की सिमत में होगी वो भी पॉजिटिव होगी। एनी क्वांटिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव। और कोई भी क्वांटिटी जो मुखालिफ सिमत में ली जाएगी उसको नेगेटिव या मनफी लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 14 रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और वक्त के दरमियान ताल्लुक। अ कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स दैट द स्पीड और द वेलोसिटी इज चेंजिंग एट ए कांस्टेंट रेट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन इम्प्लाइज ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक स्पीड या वेलोसिटी जो कांस्टेंट रेट के साथ, मुस्तकिल रफ्तार के साथ तब्दील हो रही है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन इम्प्लाइज अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या फिर ये कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो होता है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। द लॉन्गर द एक्सेलरेशन, जितना लंबा एक्सेलरेशन होगा, द ग्रेटर द चेंज इन वेलोसिटी, उतनी ही वेलोसिटी में तब्दीली आती जाएगी। व्हेन A इज इक्वल टू कांस्टेंट, A अगर कांस्टेंट लिया जाए तो V प्रोपोर्शनल टू T होता है। नंबर 15 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की पहली मुसावात। डेराइवेशन, इसको डिराइव कैसे करेंगे, किस तरह ये हमें हासिल होगी। सपोज दैट ए कार इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी VI। फ़र्ज़ करें कि एक कार इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी VI के साथ हरकत कर रही है। आफ्टर टाइम T, कुछ वक्त T गुजरने के बाद द वेलोसिटी बिकम्स VF, ये वेलोसिटी VF हो जाती है। द एक्सेलरेशन A इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है इसका जो कि A है ये एवरेज एक्सेलरेशन है, बिकॉज द कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यकसा इसरा के साथ हरकत कर रही है। A इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम,
यानी वेलोसिटी में जूं जूं तब्दीली आती है और वक्त भी जूं जूं आगे की तरफ बढ़ता है, इसको हम ए कहते हैं। ये इज इक्वल टू होता है डेल्टा वेलोसिटी ओवर डेल्टा टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को ज़ाहिर ये है तो वेलोसिटी है, और चेंज इन टाइम को टाइम कहेंगे, और ये इज इक्वल टू आएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है डेल्टा वेलोसिटी। जो डेल्टा वी होता है ये बेसिकली जो फाइनल वेलोसिटी होता है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं। जो डेल्टा टी होता है ये इज इक्वल टू टी होता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टाइम, वेयर डेल्टा इज चेंज। डेल्टा जो होता है ये चेंज है। ए इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी ओवर टी, और ए इज इक्वल टू आ गया डेल्टा वी, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई के, तो ये हो गया ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई, और वी एफ इधर रहेगा, माइनस वी आई को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस तरह ये डिराइव हो गया, वेयर वी आई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इसमें वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, और टी टाइम है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है ये डिराइव हो गई। अब आगे एक न्यूमेरिकल दिया गया नंबर 16, सपोज दैट ए बॉल इज ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन। फ़र्ज़ करें कि एक बॉल 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक सिमत में हरकत कर रहा है, दैट वी डिसाइड टू कॉल पॉजिटिव, एंड दैट 6 सेकंड लेटर। सपोज दैट ए बॉल इज ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन दैट वी डिसाइड टू कॉल पॉजिटिव, एंड दैट 6 सेकंड लेटर इट इज़ मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 20 मीटर पर सेकंड। तो ये पहले जो बॉल है ना 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रहा है एक सिमत में, इसको हम पॉजिटिव रिएक्शन एक्सेलरेशन इसका कहते हैं, और 6 सेकंड के बाद इट इज़ मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में हरकत करना शुरू कर देता है, और अब इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, बॉल की एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? तो डाटा पहले हम निकालेंगे। वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, इब्तदाई वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद जब दोबारा से हमें बताई गई है वेलोसिटी कि पहले इस रफ्तार से हरकत कर रहा है, और 6 सेकंड के बाद वो उल्टा चलना शुरू हो जाता है और फिर इस रफ्तार से हरकत करता है। इसका मतलब ये पहली जो वेलोसिटी है ये वी आई है 10 मीटर पर सेकंड, ये पॉजिटिव है, ये हमें बताया गया। जब ये उल्टा चल पड़ता है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, वी एफ इज इक्वल 20 मीटर पर सेकंड, ये नेगेटिव में है, लिहाजा ये हो जाएगी -20 मीटर पर सेकंड। टी जी जो दिया गया ये 6 सेकंड दिया गया है, ए हमने मालूम करना है, रिलेशनशिप फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये वाली हम इक्वेशन इस्तेमाल करें जो ऊपर हमने ड्राइव की थी। अब वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ जो है ये -20 है, यहाँ हमने अभी यहाँ पे डाटा में निकाला था, इज इक्वल टू जो वी आई है ये 10 है प्लस ए, और टी जो है वो 6 है, ये -20, इधर वाला 10 इधर आ गया -10, इज इक्वल टू आ गया 6 को ए से मल्टीप्लाई किया 6 से, और ये -20 और -10 दोनों जब प्लस हो गए, -30 इज इक्वल टू 6 से, ए इज इक्वल टू आ गया -5 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन इंडिकेट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके उल्टी तरफ है। तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि पहले जो बॉल था वो एक सिमत में जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, फिर ये ज़ाहिर किसी चीज़ से टकरा गया होगा, फिर ये रिवर्स हुआ 6 सेकंड के बाद, ये 20 मीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो इसके ज़रिए से जब हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, अपनी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो ये आंसर माइनस में आ रहा है, जो ये शो करता है कि जो एक्सेलरेशन है जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। आगे 17 नंबर, अ बॉल इज़ थ्रोन इन टू द एयर, एक बॉल को हवा में उछाला गया विद द इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। इसमें इनिशियल वेलोसिटी इस्तेमाल होती है और बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी अब नीचे से ऊपर की जानब है, और ये 19.6 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट 4 सेकंड, और 4 सेकंड पर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? डाटा जो हमें अवेलेबल है वो वी आई दिया हुआ है 19.6 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, टी दिया हुआ है 2 सेकंड, और ए दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड जो कि है डाउनवर्ड।
ये 9.8 पर सेकंड इसका ए आ गया। वी एफ हमने मालूम करना है, रिलेशनशिप फार्मूला इस्तेमाल करें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और सब्सटीट्यूशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। जब टी इज इक्वल टू 2 सेकंड है उसके ऊपर हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, टी की वैल्यू लगाते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई 19.6 है प्लस इंटू ए जो है वो -9.8 है क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और सेकंड जो है वो 2 हमने लिए। वी एफ इज इक्वल टू आ गया 19.6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये भी -19.6, दोनों दूसरे कट गए, तो वी एफ हो गई 0 मीटर पर सेकंड। यानी वी आई जो थी 19.6 मीटर पर सेकंड थी, और ये जब अपनी इंतहा पे पहुंची, हाइट पे पहुंची, तो वहाँ पे जाके बॉल रुक गई एट रेस्ट, दैट इज़ एट मैक्सिमम हाइट। जो मैक्सिमम हाइट होती है वहाँ पे जाके वी एफ 0 हो जाती है। अब हम सब्सटीट्यूशन लेंगे टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू 19.6 प्लस -9.8, और टी की जगह हमने 4 लगा दिया। वी एफ इज इक्वल टू 19.6 माइनस 39.8, वी एफ इज इक्वल टू -19.6 मीटर पर सेकंड। अब वी एफ जो है वो -19.6 पर सेकंड है, सेम एज वी आई बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये और जो वी आई और वी एफ हैं दोनों बराबर हैं लेकिन माइनस में आ रही है, इसका मतलब है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। आगे नंबर 18, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी वी आई के साथ हरकत कर रही है। आफ्टर टाइम टी के बाद वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। वी फाइंड द टोटल डिस्टेंस एस, हम जो टोटल फासला है एस उसको मालूम करते हैं, कवर्ड इन टाइम टी, जो टी टाइम में कवर हुआ बाय दी फार्मूला इस्तेमाल करके। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई एवरेज वेलोसिटी। जो फासला होता है टाइम और जो एवरेज वेलोसिटी तय की होती है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो डिस्टेंस बनता है। एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय वी एवरेज जो होती है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, वी एवरेज बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस जो फाइनल वेलोसिटी है इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो वो वी एवरेज होती है। सब्सटीट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे। एस इज इक्वल टू वी एवरेज टी है, वी एवरेज की हमने ये वैल्यू लगाई है। अब वी एवरेज की जगह ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, एस इक्वल टू आ जाएगा वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई टी, यानी वी एवरेज की जगह हमने ये वाली वैल्यू लगा दी, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमने पहली इक्वेशन में ड्राइव किया था। अब हम वी एफ की जगह ये वी एफ की वैल्यू लगाएंगे, सब्सटीट्यूटिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1.3। ये एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी है। अब वी एफ की जगह ये वाली वैल्यू लगाएंगे, वी आई प्लस ए टी ओवर 2, और ये जो साथ मल्टीप्लाई टी है ये साथ आ गया, ये इज इक्वल टू आ गया वी आई 2 वी आई हो गया ओवर 2 और मल्टीप्लाई टी प्लस ए टी ओवर 2 मल्टीप्लाई टी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये आ जाता है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 ए टी स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 ए टी स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशनशिप। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम। जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसका डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल होता है एवरेज वेलोसिटी और टाइम के। एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको ऐसे ज़ाहिर करते हैं, ये वी एवरेज मल्टीप्लाई टी डायरेक्टली इफ वी इज कॉन्स्टेंट ए एट 0, जनरली एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। एक्सेलरेटेड मोशन velocity is proportional to time as well, v is equal to a multiplied to t directly if a is constant. Number 20, constant acceleration motion. The first graph is indicating that how the position is changing with time. ये नीचे ग्राफ दिए गए हैं, ये 3 ग्राफ दिए गए हैं। The first graph is indicating that how the position is changing with time. पहला ग्राफ ये शो कर रहा है कि किस तरह से पोजीशन चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ, किसी चीज़ की पोजीशन वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है। ऑन द राइट हैंड साइड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन।
राइट हैंड पे एस इज इक्वल टू 1/t स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई है गिवन विद द फर्स्ट पार्ट मिसिंग शोज दैट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। जो ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से अपनी हरकत को शुरू करता है। इट इज स्लोपिंग अपवर्ड इंडिकेटिंग दैट हाउ डिस्टेंस आर डिस्प्लेड विद चेंजिंग विद टाइम। अब ये स्लोप बन रही है ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये है कि किस तरह से जो बॉडी है वो अपना फासला तय कर रही है और वक्त साथ तब्दील हो रही है। इन दिस सेकंड ग्राफ, दूसरे ग्राफ में वी हैव ए स्ट्रेट लाइन, हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है which shows constant acceleration motion because on the right hand side we have first equation of motion। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन को शो कर रहा है और उसके साथ राइट हैंड पे v इज इक्वल टू at फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई है विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इन द थर्ड ग्राफ, तीसरे ग्राफ में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हवाले से एक्सेलरेशन कांस्टेंट बताया गया है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वो स्ट्रेट लाइन में आता है, a इज इक्वल टू कांस्टेंट। 21 ये एक और न्यूमेरिकल है। अ ब्रिक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 78.4 मीटर, 78.4 मीटर की बुलंदी से एक ईंट को नीचे फेंका गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द ब्रिक टू रीच द ग्राउंड, उस ईंट को ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। व्हाट विल इट्स वेलोसिटी बी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ज़मीन पर पहुंचने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये 9.8 मीटर पर सेकंड है और ये डाउनवर्ड होता है। डाटा जो अवेलेबल है a इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन जो होता है ये ग्रेविटी के मुताबिक दिया जाता है, इसको जी से ज़ाहिर करते हैं। जब ऊपर से नीचे चीज़ आएगी तो उसको हम जी से ज़ाहिर करेंगे। ये भी एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये 9.8 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड है। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, रेस्ट पे है ये बॉडी। और एस इज इक्वल टू 78.4 मीटर दिया गया। टी हमने मालूम करना है, वी एफ भी हमारे पास नहीं है, ये भी हमने मालूम करना है। रिलेशनशिप फार्मूला लगाएंगे, दो फार्मूले लगेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब टी की वैल्यू मालूम करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू 78.4 इज इक्वल टू वी आई 0 मल्टीप्लाई टी हमने मालूम करना है प्लस हाफ मल्टीप्लाई 9.8 ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। तो टी तो हमने मालूम करना है। तो 78.4 इज इक्वल टू आया ये 0 टी से 0 हो गया और 1/2 को 19.8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.9 आ गया, साथ टी स्क्वायर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4.9 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस तरफ ले जाके इसके साथ डिवाइड करेंगे, ये 16 आ जाएगा। 16 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब टी का स्क्वायर रूट लेंगे, 16 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, टी इज इक्वल टू आ गया 4 सेकंड। अब 4 सेकंड के ऊपर सब्सटीट्यूशन हमने करनी है। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई 0 प्लस ए जो है 9.8 मल्टीप्लाई टी जो है वो 4, वी एफ इज इक्वल टू आ गया 39.2 मीटर पर सेकंड। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। आगे नंबर 22 पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने डिराइव किया था वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस ए टी। इसमें से टी की अगर वैल्यू निकालें तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ, ये वी एफ है, ये वी आई इधर चला जाएगा, वी एफ माइनस वी आई, और ए जो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। वी डिफाइन वेलोसिटी एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमें वेलोसिटी की डेफिनेशन करते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। वी एवरेज इज इक्वल टू एस ओवर टी, और इसमें से एस की वैल्यू निकालेंगे तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा वी एवरेज मल्टीप्लाई टी, वेयर वी एवरेज अपने पहले भी पढ़ा हुआ है वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 यूजिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम इन इक्वेशन। अब टाइम की और एवरेज वेलोसिटी को हम इक्वेशन में यूज़ करेंगे। एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी, तो वी एवरेज की वैल्यू आ गई वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। ये जो है ना वैल्यू ये वाली है, और ये वाली वैल्यू ये टी की जो वैल्यू हमने निकाली थी वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, ये इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ और वी एफ वी के, ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस है, दोनों का स्क्वायर हो गया, दरम्यान में माइनस है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और ये 2 और ए मल्टीप्लाई करके 2a हो जाएंगे। तो ये 2a एस के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये भी डिराइव होगी इक्वेशन। दिस इक्वेशन शोज द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस एंड इज required the equation of motion।
तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का जो और डिस्टेंस का आपस में रिलेशनशिप है उसको दिखाया गया है। जी स्टूडेंट, यहीं पे हमारा आज का लेसन नंबर 4 ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगे और फिज़िक्स के टॉपिक्स को और उनके टर्मिनोलॉजी को समझने में ये आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।